अल फलाह यूनिवर्सिटी हरियाणा में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय है। इसे साल 2014 में हरियाणा विधानसभा के एक विशेष अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। इस विद्यालय का संचालन अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट नामक संस्था करती है। ट्रस्ट के चेयरमैन और विश्वविद्यालय के चांसलर का नाम जवाद अहमद सिद्दीकी बताया जाता है। कुछ रिपोर्टों में उनका नाम जवाहर अहमद या जवाद अहमद सिद्दीकी भी लिखा हुआ मिलता है। उनका मूल स्थान मध्य प्रदेश के महू से बताया जाता है। इस विश्वविद्यालय की शुरुआत आज से काफी पहले 1997 में अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के रूप में हुई थी। आगे चलकर इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। ये विश्वविद्यालय यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, यानी ये भारतीय शिक्षा नियमों के अनुसार मान है। अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना 1995 में हुई थी। ये एक गैर लाभकारी संस्था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सहायता उपलब्ध करवाना है, खासतौर पर उन लोगों को जो आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर हैं। ट्रस्ट के अधीन इंजीनियरिंग कॉलेज, एजुकेशन कॉलेज और मेडिकल कॉलेज भी संचालित किए जाते हैं। लोग अक्सर अल फलाह ग्रुप को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। दरअसल ये ग्रुप यही भारतीय ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। इनका मुख्यालय दिल्ली के ओखला क्षेत्र में है। हालांकि अल फलाह नाम से यूएई और खाड़ी देशों में कई अन्य कंपनियां भी चलती हैं, लेकिन उनका भारतीय विश्वविद्यालय से कोई संबंध नहीं। ट्रस्ट की फंडिंग सरकार से नहीं आती। इसे मुख्य रूप से जनता से मिलने वाले दान, सदका, जरिया और सामाजिक समूह से प्राप्त सहायता के माध्यम से फंड मिलता है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में ये भी कहा गया ट्रस्ट की फंडिंग से जुड़े मामलों की जांच की जा रही है, परंतु ये जांच आधिकारिक एजेंसियों के स्तर पर है। इसका निष्कर्ष सामने आना बाकी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में कश्मीरी और मेवात क्षेत्र के छात्रों की संख्या अधिक देखने को मिलती है। इसका कारण ये विश्वविद्यालय किफायती फीस में शिक्षा प्रदान करता है और धौज फरीदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में स्थित है। कई छात्रों के लिए ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया का एक विकल्प बन गया। यहाँ कश्मीरी, मेवात और बिहार से छात्र पढ़ने आते हैं। एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अल फलाह। अभी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है आज शक के दायरे में है। मैं तो कहता हूँ इसकी जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। और केवल एक ही यूनिवर्सिटी की जांच क्यों होना चाहिए, जितनी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैं सबकी जांच होना चाहिए। और एक बात और, अगर जांच होगी हर यूनिवर्सिटी में बारूद मिलेगी, हर यूनिवर्सिटी में हथियार मिलेंगे और हर यूनिवर्सिटी में कट्टरपंथी लोग मिलेंगे, क्योंकि इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई नहीं होती है। इन यूनिवर्सिटियों में कट्टरपंथों को जन्म दिया जाता है। इन यूनिवर्सिटी में लोगों को, ऐसे लोगों को जन्म दिया जाता है जो कि लोग धमाके करें, जो ब्लास्ट करें, ऐसे लोगों को यहाँ जन्म दिया जाता है। यहाँ ये जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, मैं तो सरकार से ये निवेदन करूँगा, नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन करूँगा, सभी यूनिवर्सिटी की जांच हो। अगर ये गलत पाई जाती हैं तो सभी बंद होना चाहिए। ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें ये कट्टरपंथियों को जन्म दिया जाता है, ऐसी यूनिवर्सिटी सब बंद हों। जितने भी ये मदरसे चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी बंद होंगी वो तो ठीक है, लेकिन ये जो जितने भी मदरसे चल रहे हैं उनको भी बंद करवाइए, नहीं तो ये भारत पाकिस्तान बन जाएगा। ये भारत जैसे जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को भागना पड़ा, ऐसे ही यहाँ से भी भागना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा, ये जितने भी मदरसे चल रहे हैं इन सब की जांच होना चाहिए, सभी मस्जिदों की जांच होना चाहिए। हर मस्जिद में, हर मदरसे में बारूद मिलेगी, बंदूकें मिलेंगे, गोलियाँ मिलेंगी। इसलिए आपसे निवेदन करूँगा, इन सबको बंद कराइए। ये इस तरह की यूनिवर्सिटियाँ हैं जिसमें मुस्लिम आबादी के छात्र ज़्यादा पढ़ते हैं। इन यूनिवर्सिटियों में अक्सर देखा गया है कि ये लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बाद भी इनको कट्टरपंथी बनने की शिक्षा दी जाती है। ऐसी यूनिवर्सिटियों का क्या फ़ायदा जो आतंकवादी पैदा करती है। ऐसी यूनिवर्सिटियों की विशेष तौर पर जांच होनी चाहिए। इनकी फंडिंग कहाँ से होती है इस बात का पता लगाया जाना चाहिए। इन यूनिवर्सिटियों के जो कुलपति हैं वो, उनकी मानसिकता क्या है, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जब तक इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक ये हालत नहीं सुधरेंगे। ऐसे पढ़े लिखे लोग यदि बम ब्लास्ट करेंगे तो ये देश किस दिशा में जाएगा। इसलिए जहाँ पर मुस्लिम आबादी है, जहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी की जांच होनी चाहिए। इनको विदेशों से फंडिंग होती है
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन इन लोगों को फंडिंग करते हैं, तो इस पूरे प्रकरण की जांच करना बहुत ही आवश्यक है। सनातन शाश्वत धर्म की जय हो। बहुत ही विचारनीय बात है। ऐसी यूनिवर्सिटी जहां कहते थे शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, ये कौन सी सेवा है जहां जिहाद फैलाने की शिक्षाएं दी जा रही हैं। और वैसे भी डाकू अब जंगल में नहीं है, क्योंकि जंगल में पेड़ ही बचने नहीं दे रहे, और ना अब घोड़ों पे जाते हैं, अब गाड़ियों में घूमते हैं। और शिक्षा के माध्यम से कितनी प्रकार की लूट है। ये सरकार के लिए बहुत ही विचारणीय बात है कि शिक्षा और चिकित्सा किस प्रकार आपकी ढीली है कि लोग प्राइवेट सुख संसाधनों के द्वारा पढ़ते हैं और जा रहे हैं। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। जहां ऐसी जिहादी पढ़ाइयाँ होती हैं वहां रोक लगाई जाए और सिख गति से ठोस कदम उठा करके जहां जिहादी शिक्षाएं दी जाती हैं वहां सिख गति से छापे मारे जाएं, और जो सरकारी सेवाओं में रहते हुए प्राइवेट शिक्षा दे रहे हों या चिकित्सा कर रहे हों उनको भी बैन। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। देखिए, दिल्ली में जो लाल किले के पास में बम ब्लास्ट हुआ उसमें कई लोगों की जान चली गई जो निर्दोष थे, कई लोग घायल हुए। हमारी उन सब के प्रति संवेदना है। और जांच एजेंसियों को जो फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में बम विस्फोटक सामग्री प्राप्त हुई है, उससे ये पता चलता है कि पूरी यूनिवर्सिटी आतंकवादियों का गढ़ है। उसमें किसी प्रकार की शिक्षा का कोई भी समावेश नहीं है, सिर्फ आतंक की पनाहगार बनी हुई थी। ऐसी यूनिवर्सिटी को राज्य सरकार और केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर देना चाहिए और उसको बंद कर देना चाहिए। जो भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या जो भी लोग उसमें लिप्त हैं उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी पे लटका देना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाक्रम घटित न हो। जय श्री। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।